3 करोड़ों सालों से बना ये अर्थ प्लेनेट दिन ब दिन इंतहाई खौफनाक सूरत-ए-हाल पकड़ता जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, जमीनी पानी खत्म होता जा रहा है और खतरनाक गैसों के साथ खतरनाक बीमारियां आए रोज जन्म ले रही हैं। इस सूरत-ए-हाल में साइंस ये सोचने पर मजबूर है कि क्या जमीन के अलावा भी कोई ऐसा सियारा मौजूद है जहां जिंदगी गुजारी जा सकती हो, क्योंकि हमारी जमीन अपने खात्मे की जानिब बढ़ रही है और इंसान सिर्फ चंद सदियों का मेहमान रह गया है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमीन के अलावा ऐसे सियारे भी दुनिया में मौजूद हैं या नहीं जहां इंसान अपनी जिंदगी गुजार सके। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें मौजू पर आते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। बिल्कुल ऐसे कुछ दूसरे प्लैनेट्स भी मौजूद हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द घूमते हैं, जिनको एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स या एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। साइंस कहती है इन प्लैनेट्स पर इंसानी जिंदगी मौजूद हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि इन प्लैनेट्स को ढूंढना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब भी ये प्लैनेट्स किसी सितारे के गिर्द घूम रहे होते हैं तो अमूमन उस सितारे की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि इनको देखना नामुमकिन होता है। लेकिन नासा की केपलर स्पेस टेक्नोलॉजी से अब इनको देखना मुमकिन हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी के बाद ये इंकशाफ किया गया कि ऐसे बहुत से सियारे हमारी कायनात में मौजूद हैं जहां इंसानी जिंदगी गुजारी जा सकती है। हैरानगी की बात यह है कि ऐसे एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स 1990 की दिहाई में दरियाफ्त हुए थे और साइंस के लिए ये बात किसी करिश्मे से कम नहीं थी। तब से लेकर अब तक हम कई प्लैनेट्स दरियाफ्त कर चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 300 मिलियन मजीद प्लैनेट्स हमारी कहकशां यानी मिल्की वे में मौजूद हैं जहां इंसानी जिंदगी बनफ हो सकती है, लेकिन इसके बारे में हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। यूएसए के स्पेस एजेंसी केपलर टेलीस्कोप ने इस मिशन पर 9 साल लगाए कि उन्हें कोई नया प्लैनेट मिल जाए और उन्होंने हजारों की तादाद में सियारे भी दरियाफ्त किए, जबकि 2018 में इस टेलीस्कोप का फ्यूल खत्म हो गया और इस मिशन को रोकना पड़ा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात भी हकीकत है कि कई दूसरे सियारों पर इंसानी जिंदगी का होना इतनी आसान बात नहीं है जैसा कि हमें नजर आता है, क्योंकि जिंदगी के लिए खास माहौल का होना जरूरी है। सबसे पहली बात यह कि किसी भी सियारे पर जिंदगी गुजारने के लिए अहम बात यह है कि वो प्लैनेट अपने सितारे से कितने फासले पर गर्दिश कर रहा होता है। ये फासला इतना जरूर होना चाहिए कि सियारे पर ना तो ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा सर्दी, बिल्कुल हमारी जमीन की तरह, क्योंकि हमारी जमीन ना तो सूरज से बहुत ज्यादा दूर है और ना ही बहुत ज्यादा करीब। लेकिन बात फासले पर भी खत्म नहीं होती। सियारे का मखसूस साइज का होना भी बहुत जरूरी है और जिस सितारे के गिर्द वो घूम रहा होता है उसका भी एक मखसूस साइज होना चाहिए। तो शायद आप ये सोचकर परेशान होंगे कि इंसान को ऐसा सियारा मिल ही नहीं सकता जो 80% जमीन से मुशाबत रखता हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। 2016 में एक ऐसा सियारा दरियाफ्त हुआ जिसका नाम प्रोक्सिमा बी रखा गया। ये जमीन से तकरीबन 4.2 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद था और ये प्रोक्सिमा मॉन्टोरी के गिर्द घूमता है और इसका साइज भी जमीन से सिर्फ 17% बड़ा है, जिससे जाहिर ये होता है कि ये हमारी जमीन से बहुत मिलता जुलता है और जिंदगी भी गुजारी जा सकती है। लेकिन 2016 में एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जिसने साइंसदानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल 2016 में प्रोक्सिमा बी पर एक आतिशफिशां धमाका हुआ और इसने प्रोक्सिमा को पूरी तरह मुतासर किया। इस धमाके के बाद साइंसदानों ने ये बुरी खबर सुनाई कि प्रोक्सिमा बी पर जिंदगी के आसार खत्म हो चुके हैं और अब ये एक वीरान और बंजर सियारा बनकर रह गया है, जिसके बाद नासा के माहिरीन ने मजीद सियारों की खोज शुरू कर दी। नाजरीन, साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने 24 ऐसे सियारे दरियाफ्त कर लिए हैं जहां इंसान जिंदा रह सकता है और इन सियारों की जांच पड़ताल से साबित हुआ कि 24 में से 5 सियारे ऐसे हैं जिनका माहौल, जमीनी स्ट्रक्चर और आबो हवा हमारी जमीन से बहुत मुशाबत रखती है। इन 5 सियारों पर मजीद तहकीक जारी है और साइंस हाल ही में खलाई तहकीकी इदारे नासा ने यह इंकशाफ किया कि गैलेक्सी 667 CC एक ऐसा सियारा है जो कि जमीन से बहुत करीब है, बल्कि जिंदगी के आसार भी मिल सकते हैं। ये जमीन से 23.6 लाइट ईयर की दूरी पर है। इसके अलावा केपलर 452b नामी सियारा भी दरियाफ्त हो चुका है, जिसे इंसानी जिंदगी के लिए मौजू करार दिया गया है। ये जी टाइप स्टार के गिर्द घूमता है। ये हमारे सूरज से भी बहुत ज्यादा मुशाबत रखता है। साइंसदानों का कहना है कि शायद माजी में इन सियारों पर कोई इंसानी मखलूक रहती होगी और फिर किसी बड़े धमाके से इनका वजूद खत्म हो गया होगा। खैर, जो भी हो, अभी तक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है
जो एक्सो प्लैनेट पर ऑक्सीजन के होने के बारे में पता लगा सके। यानी अगर हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले भी जाएं तो वहाँ ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो हम तो धोखे में ही मारे जाएंगे। दोस्तों शायद आप जानते होंगे कि 31 अक्टूबर 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया गया। इस टेलीस्कोप में बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। रिसर्चर्स का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इन एक्सो प्लैनेट पर ऑक्सीजन का पता लगाएगी और जैसे ही एक्सो प्लैनेट पर ऑक्सीजन मौजूद हुई और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो इसी सिग्नल को जेम्स वेब टेलीस्कोप डिटेक्ट करेगी। साइंसदान कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कई ज्यादा ताकतवर है, जो हबल टेलीस्कोप से कई ज्यादा गहराई में जाकर कायनात का मुताला कर सकेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप से साइंसदानों ने यह भी दावा किया है कि हम कायनात के उस हिस्से तक पहुंच जाएंगे जहां कायनात का आगाज होता है। साइंसदान इस टेलीस्कोप से दूसरी खलाई मखलूक का भी पता लगा सकेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप का शीशा हेक्सागोनल बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 6 से 7 मीटर के करीब है। यहाँ ये आपको बताते जाएं कि खला में टेलीस्कोप को किसी भी किस्म की मिट्टी या शोर का सामना नहीं करना पड़ता। साइंसदानों के मुताबिक ये टेलीस्कोप कायनात के कई राजों से पर्दा उठा सकती है और बताते चलें कि साइंसदानों की बेपनाह तरक्की के बावजूद अभी तक कायनात के कई राजों से पर्दा नहीं उठ सका। हम जितनी भी तरक्की कर लें, जितना भी ज्यादा इल्म हासिल कर लें, हमें ये मालूम हो रहा है कि दरअसल अभी हमें कुछ भी नहीं पता। शायद इस कायनात को बनाने वाले ने हमारी सोच से हजारों गुना बड़ा बनाया है।